यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो आज अगेन एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं 10 मिनट में क्या है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का कंसेप्ट और किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके लिए बहुत कुछ खास आ रहा है। काउंटडाउन सीरीज आपके लिए स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग रेगुलर सेशंस को फॉलो कर सकते हो। एंड यस, अभी जो है स्टार्ट करते हैं हम बात करना सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग। अब जब हम बात करते हैं टैक्सेशन में, तो हमारे पास जो इनकम है उसमें हम लॉस को भी कंसीडर करते हैं। अगर आपने कुछ पैसा कमाया तो वो तो इनकम है ही, प्रॉफिट तो इनकम है ही, बट अगर आपको कोई घाटा हो जाता है तो वो भी आपकी इनकम है। नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो इनकम। तो यहाँ पे जो आपको लॉसेज होते हैं, नेगेटिव इनकम होती है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। तो या तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं जो आपका हेड है उसी से, या किसी और हेड से भी, जिसको हम इंटर हेड और इंट्रा हेड सेट ऑफ बोलते हैं। और अगर मेरा लॉस हुआ है और वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा किसी इनकम से, या लॉस बहुत ज्यादा है जितना मैं इनकम में प्रॉफिट है मेरा बाकी हेड्स में उनसे, और मैं सेट ऑफ नहीं कर पा रही हूँ कंप्लीटली अपने लॉस को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। और इसके लिए भी टाइम स्पेसिफाइड है। कुछ इनकम होंगी जो आपके लिए 4 इयर्स के लिए, कुछ होंगी अनडिफाइंड पीरियड के लिए, कुछ होंगी जो आप 8 साल के लिए ही सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी नेगेटिव इनकम है वो खत्म हो जाएगी, आप उसको सेट ऑफ करके बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये चीज हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ की बात करते हैं। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 70 है, जहाँ पे हम इंट्रा हेड और इंटर सोर्स की एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहले आता है सैलरी, देन इसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है पीजीबीपी, देन इसके बाद आता है कैपिटल गेन्स, और फिर इसके बाद आता है आईओएस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईओएस। तो यहाँ पे सैलरी जो है इसका हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, और ये एक ऐसा हेड है जो किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती। तो सैलरी हेड से नो सेट ऑफ अलाउड, ये आपको ध्यान रखना है। और जब मैं बात करती हूँ कि अगर मेरे पास जो हेड्स हैं वो तो 5 हैं, अगर सोर्सेज की बात की जाए तो वो अनगिनत हैं। सैलरी में ही बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी कितना, कौन सा घर है ना, 1 से ज्यादा घर है, 2 से ज्यादा घर है, उससे आपको इनकम हो रही है। पीजीबीपी में भी बहुत सारी चीजें हैं। कैपिटल गेन में भी आपके पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अलग अलग एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट, उनसे आप लेते हो इनकम, है ना, उनको बेच के आपको गेन होता है। एंड आईओएस में भी बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड है और हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ करूं, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड, और इंटर सोर्स इसको हम बोल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में जो डिफरेंट सोर्सेज होंगे उससे आप सेट ऑफ कर लो। अगर मैं पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाऊं, या कैपिटल गेन का लॉस पीजीबीपी के हेड से सेट ऑफ कर पाऊं, वो होता है इंटर हेड। एक दूसरे हेड से अगर हम कर सकते हैं तो उसको हम इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो जो इंट्रा हेड होता है कि आप सिर्फ अपने ही हेड से कर सकते हो, ये हमारा जो है सेक्शन 70 कवर करता है, इसको आपने याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं कौन सी चीजें हैं जो इंट्रा हेड हैं। तो सबसे पहले आता है स्पेकुलेशन लॉस। अगर हम बात करें पीजीबीपी की, तो 3 तरीके के हमारे बिजनेस होते हैं। हमारा स्पेकुलेशन वाला बिजनेस होता है, हमारा नॉन स्पेकुलेशन यानी कि नॉर्मल बिजनेस होता है, और हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, जो अलग 14 टाइप्स के बिजनेस डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 35 AD में। तो अगर स्पेकुलेशन लॉस है तो वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो पाएगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस है, वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। अगर आप आईओएस में ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस से कुछ लॉस आपको हुआ है, तो ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस की इनकम से ही आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे। कैजुअल सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, जो हमारे पास जैसे केबीसी में आपने कोई पैसा जीता, लॉटरी वगैरह से जीता है ना, तो वो भी आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो जो आपकी कैजुअल इनकम होती है। फिर अगर हम बात करें कैपिटल लॉसेस की लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। और अब यहाँ पे जो चेंज आया है उसमें एक और चीज ध्यान रख लो, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। पहले क्या हुआ करता था, 2 लाख रुपए तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते थे किसी भी हेड से, बट अब वो चीज अलाउड नहीं है। तो अब जो पेपर में आपका असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है 25-26, उसके तहत आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ में दे दूंगी। आगे देखो, इंटर हेड एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, सेक्शन 71 की एक दूसरे हेड से आप कर सकते हो। तो अगर कैपिटल लॉसेज है तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल गेन से आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या है, इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी एक्सेप्शन है, एक हेड की इनकम दूसरे हेड के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, एक लॉस दूसरे से इनकम से, बट इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि अगर आपका कैपिटल लॉस हुआ है ना, तो वो आप कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। पीजीबीपी का जो लॉस है वो किसी और, यहाँ पे ध्यान रखना, वो सैलरी हेड से अलाउड नहीं है कि उसको हम क्या कर लें, रिकवर कर लें, क्योंकि सैलरी हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें तो लॉस आता ही नहीं। बट पीजीबीपी में स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, वो तो उसी से एडजस्ट होंगे। नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है वो आप स्पेसिफाइड से भी कर सकते हो, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हो, बट आप उसको सैलरी से नहीं सेट ऑफ कर सकते, ये ध्यान रखना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट यानी कि इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड है। पहले क्या होता था, किसी भी हेड से 2 लाख रुपए तक का आपका लॉस जो है वो सेट ऑफ हो जाता था, जिस ईयर में आपको लॉस हुआ है उसी ईयर में। अब इसको खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं होगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी नहीं सेट ऑफ हो सकता, तो उसका चांस ही नहीं बनता कि वो किसी और हेड से भी सेट ऑफ हो जाए। अगर इंट्रा हेड ही अलाउड नहीं है तो इंटर हेड की बात नहीं आएगी, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से लॉस है और कैजुअल इनकम है। तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही अलाउड होगा। यहाँ पे ये जो है बात की हुई है। आई होप सेट ऑफ का प्रोविजन आपको यहाँ पे समझ आ गया है। तो यहाँ पे जो लॉस है फ्रॉम एग्जाम्ड सोर्स कैन नीदर बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी टैक्सेबल सोर्स। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जहाँ पे एग्जम्पशन मिलती है और उससे लॉस है तो उसको आप कभी सेट ऑफ यहाँ पे नहीं करोगे, है ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं सेक्शन 112A में, है ना, वो जो है पहले 1 लाख तक था, अब वो 1.25 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। असेसी जो है वो सेट ऑफ कर सकता है लॉसेस, उसको जो सबसे बेनिफिशियल लग रहा है तरीका उससे। यस, यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको आप अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस के जो लॉसेस हैं उनको भी आप कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड। तो अगर आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम में कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, लॉस है, तो आप उसको पहले एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, अब बाकी सारे लॉसेस को एडजस्ट करोगे, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो तो कभी भी सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है जो बेनिफिशियल है एसएससी के लिए उस तरीके से सेट ऑफ जो है वो किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सेट ऑफ लॉसेस मैंडेटरी है। अगर आप बोलो कि नहीं इस साल मुझे सेट ऑफ नहीं करना, हम अगले साल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा सेट ऑफ जब भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं जो निकल के आएंगे। फिर उसके बाद बात आती है कैरी फॉरवर्ड की। सेट ऑफ आई होप आपको समझ आ गया। कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर में सेट ऑफ कर लिया, अगर नहीं हुआ तो लॉस को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो कौन से लॉसेस हैं जिनको आप आगे लेके जा सकते हो? आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ करता था, अब ये भी खत्म हो चुका है, पहले 8 साल का टाइम था, अब इसको 0 कर दिया। नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो 8 साल के लिए आगे जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल के लिए, कैपिटल लॉस 8 साल के लिए,
ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस जो है उसका लॉस 4 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लॉस बचेगा उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है, सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करोगे, देन कोई भी पुराना पीछे से लाया गया कोई भी लॉस है वो आप लोगे, फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको लोगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लास्ट में क्यों आया, क्योंकि ये अनडिफाइंड पीरियड के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, अब मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर हेड का जो लॉस है वो दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में हो सकता है। मेरे पास लॉस था स्पेसिफाइड उसका नॉर्मल बिजनेस का, देखना कंसीडर करना, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है कितना, 2 लाख। मेरे पास जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस का गेन है ना, यहाँ पे मेरे पास 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है। अब यहाँ पे मुझे ये लॉस हुआ है 24-25 में, ठीक है, 24-25 में, तो ये 24-25 और ये भी 24-25, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं 1 लाख का यहाँ से गेन ले सकती हूँ, 1 लाख का यहाँ से, और इस 2 लाख को इस 2 लाख से सेट ऑफ कर सकती हूँ। बट अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है वो गिवन है, आपके पास जो है स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन है, नॉर्मल बिजनेस का गेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन जो है वो 50,000 है और आपके पास नॉर्मल बिजनेस का जो गेन है वो 1 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये लॉस आपका 2 लाख था, तो आप इसको क्या करोगे, 1.5 लाख को यहाँ पे सेट ऑफ कर लोगे, राइट, क्योंकि इसके ज्यादा आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप 1.5 लाख तक कर सकते हो। अब आगे ये जो है 50,000 क्या चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में अगर आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन आ जाता है मान लो 1 लाख, तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है, नहीं, ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ना अपने लॉस को, तो वो सेम हेड से ही यहाँ पे क्या होगा, एडजस्ट होगा। बट मैम यहाँ पे ये हो सकता है, ध्यान लगाना, वैसे सॉरी, ये जो है ये सेट ऑफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेम हेड है, ये हमारा सेम हेड है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है हमारे पास, ये पीजीबीपी में आता है और ये दोनों भी पीजीबीपी में आते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर सकती हूँ, सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सेट ऑफ क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जब आप करते हो तो आप सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर मुझे यहाँ पे किसी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से या किसी और पर्टिकुलर हेड से करना होता तो वो अलाउड नहीं होता। सेम हेड से अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना अलग हेड से अलाउड नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये जो है ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस का। इसी बढ़िया तरीके से आपके लिए डिविडेंड मॉडल भी मैंने कल आपको समझाया था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर क्लासेस को, काउंटडाउन सीरीज को फॉलो करो, शाम को 5 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं और सुबह मैं आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ। एंड दिसंबर के लिए भी आपके लिए जो है बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फॉर दिसंबर 2025 कंप्लीट तरीके से आपकी तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड जरूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा ये सेशन, कैसी लग रही है हमारी कोशिश कि थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो ऐसा लगता है बहुत बड़ा है उसको कैसे इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ये कोशिश मैं आपके लिए करवा रही हूँ और 2 से 3 स्लाइड में आपको सारी चीजें समझा दे रही हूँ। कल मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए होने वाला है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। साथ ही साथ पीएचडी रिलेटेड गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलती है। बाय बाय।